हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नजदवा मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चे, आज हम क्लास +2 का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है जॉइंट एंड इनवर्स। कुछ बुक में इसका नाम क्या लिखा हुआ बच्चे? मैट्रिक्स कॉन्टिन्यू। तो बच्चे, इसका मैंने पिछला लेक्चर डाला था, आपको बताया था, उसमें इनवर्स निकालना सिखाया था। आज बच्चे हम उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान से सुनना बच्चे, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आगे देखिएगा। यहाँ पर बोला हुआ बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 11 करवा रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू कल्याणी की बुक से। बच्चे, एक मैट्रिक्स दी हुई है A 1 1 2। अगला दिया बच्चे 0 2 -3। अगला दिया बच्चे 3 -2 4। और एक बच्चे B इनवर्स दिया हुआ है। B इनवर्स क्या दिया बच्चे? अब हमें ये दिया हुआ B इनवर्स में 1 2 0। नेक्स्ट दिया बच्चे 0 3 -1। नेक्स्ट दिया बच्चे 1 0 2। और अपने से बच्चे क्या पूछा हुआ है? इसने अपने से पूछा फाइंड करना है बच्चे अपने को A डॉट B का इनवर्स निकालना है बच्चे। ये पूछा है बच्चे, A डॉट B का इनवर्स निकालना है। अब सबसे पहला पॉइंट सुनिए बच्चे। अब हमें ये बात पता है A डॉट B का जो होल इनवर्स दिया बच्चे, ये जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है? आपको याद होगा बच्चे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था B इनवर्स डॉट A इनवर्स के। बच्चे, पहले पीछे वाले का इनवर्स होगा, फिर उसके बाद आगे वाले का इनवर्स होगा। अब बच्चे, आपको इसको वेरीफाई नहीं करना, आपको सिर्फ ये पार्ट निकालना है। अब आप सोचो, ये पार्ट बनाने के लिए आप क्या सोचोगे? ए दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे बी बनाना पड़ेगा, पर बी तो मुझे दिया ही नहीं। क्या दिया हुआ है? बी इनवर्स दिया हुआ है। या तो मैं एक चीज और बच्चे, किसी भी जैसे मैट्रिक्स है, आप उसका 2 बार इनवर्स कर दो। जैसे एक बार इनवर्स हुआ हुआ, एक बार और इनवर्स कर दोगे तो बच्चे वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगी, मतलब बी आ जाएगी। तो बच्चे, अब हम इसका दोबारा इनवर्स करेंगे तो बी आएगा। उसके बाद आप क्या सोच रहे होगे? ए को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा उसका इनवर्स निकाल देंगे। तो बच्चे, ये बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा। बच्चे, आप इसका थोड़ा शॉर्टकट देखिए। आपको निकालना क्या है? ए डॉट बी का इनवर्स निकालना है ना। ए डॉट बी का इनवर्स किसके इक्वल है? सोचो, ये है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। अगर मैं ये वाला पार्ट बना दूं तो है तो इसी के इक्वल, तो इसका आंसर ही तो काउंट होगा बच्चे। मेरी बात समझे? अब हम इसके लिए क्या बनाएंगे समझो। अब हमें एक तो बी इनवर्स चाहिए, वो बच्चे हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। हमें ए इनवर्स निकाल के बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ गई? अब मैं इसको टारगेट कर रहा हूं। ये आंसर बनाने के लिए मुझे समझ आ गई ये किसके इक्वल होता है बच्चे? बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो पहले बी इनवर्स तो मुझे दिया ही हुआ, मुझे क्या बनाना पड़ेगा? ए इनवर्स। और जिन बच्चों को 3 ऑर्डर में ए इनवर्स नहीं बनाना था, ध्यान से देख लेना बच्चे। अब इसको ए इनवर्स निकालना सिखाता हूं, देखिएगा कैसे निकालते हैं 3 ऑर्डर में। ये दिया हुआ है। सबसे पहले बच्चे, आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? ख्याल होगा प्लस माइनस प्लस। यहां लिखा बच्चे 1, क्या बचेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, इसको इससे बचे कितना आ जाएगा? 8। फिर माइनस का साइन, इसको इससे बचे कितना आ जाएगा? 6। फिर आगे बचे -1 उतारा। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, इसको इससे 0। फिर माइनस का साइन, 3 को -3 से करेंगे -9, तो माइनस पहले +9 हो जाएगा। उसके बाद बचे प्लस का 2 उतारा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, इसको इससे 0 माइनस का 6। दोबारा रिपीट करता हूं, इसको इससे डिलीट, यहां पर इसको इससे 0 -6। बच्चे, आपको 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो निकालना आता होगा, बहुत बार आपने कर लिया बच्चे इसका। वैसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में अब हम लिखने लगे, जो हम 2 ऑर्डर में डिटरमिनेंट दिखाते हैं इसको सोल्व करके लिख देते हैं बच्चे। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ठीक है? हाँ जी। अब इसको सोल्व करते आगे क्या आएगा? 1 ब्रैकेट में यहाँ बच गया 2 माइनस का 0 + 9 9 हो जाएगा 2 ब्रैकेट में माइनस का 6। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा बच्चे? 2 आ जाएगा। और 1 को 9 से करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे? -9। 2 को इससे करेंगे बच्चे कितना आ जाएगा? -12। इन दोनों का बच्चे पहले नेगेटिव वाले इकट्ठा कर लेते हैं, -21। 2 में से 21 गया तो बच्चे आपका आंसर कितना आ जाएगा? -19 आंसर आ जाएगा बच्चे। कितना आंसर आ जाएगा बच्चे? -19। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब हमने ए का डिटरमिनेंट निकाल लिया, और आपको याद होगा किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो उसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ध्यान रखना, ये चेक करना जरूरी। यहां लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, उसको क्या बोलते हैं बच्चे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसलिए इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ जी बच्चे, अब सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर। उसके बाद 21 निकालेंगे, 22 निकालेंगे, 23 निकालेंगे,
फिर 31 निकालेंगे, 32 निकालेंगे, फिर 33 निकालेंगे। ये रहा। सबसे पहला पॉइंट देखो बच्चे 11 नंबर निकालना है बच्चे। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट करोगे तो आपके पास ये आंसर बचेगा बच्चे 4। बच्चे आप इसको यहीं पे सोल्व करा करो अपने माइंड में। 2 4 जा 8, यहाँ पर बच्चे इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, बीच में माइनस का साइन होता है यहाँ पे। 8 माइनस 6 तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 2। 1 प्लस 1 2, साइन चेंज नहीं होगा। 12 नंबर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट। बच्चे 0 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 0। 3 को -3 से करेंगे -9, एक माइनस यहाँ पर होता है +9 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 9। अब से 12 का नंबर साइन चेंज करो, होगा या नहीं होगा। 1 + 2 3, यस होगा, माइनस आ जाएगा। 13 नंबर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट। इसको इससे 0, इसको इससे -6, या -6, साइन चेंज होगा, चेक करो। 13 नंबर है, 1 और 3 लिखा बच्चे यहाँ पे, 1 और 3 4, इवन पे साइन चेंज नहीं होता, तो ये एज इट इज रहेगा। एक खास पॉइंट बच्चे ध्यान से देखना, ये अपने 3 आंसर यहां से बनाए बच्चे। 3 आंसर है ना आपके यहाँ पर लिखे थे, देखो ये जो आंसर आएगा ना ब्रैकेट के अंदर, अंदर वाला देखो क्या आंसर आया 2, वो आपका 11 का आंसर होता है। इसके ब्रैकेट के अंदर देखो क्या आंसर आया 9, ये आपका 12 का आंसर होता है। इसके ब्रैकेट के अंदर देखो क्या -6, ये आपका 13 का आंसर होता है। चाहे आप ये ब्रैकेट के अंदर वाले आंसर उठा के यहाँ लिख सकते हो, 3 आंसर यहीं पे दिए होते हैं बच्चे, नहीं तो आप दोबारा भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब 21 नंबर बनाना है बच्चे, ध्यान से देखना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट। इसको इससे 4, इसको इससे -4, माइनस यहाँ था प्लस, 4 + 4 8 हो जाएगा बच्चे। 21 2 + 1 3, साइन चेंज होगा, यस माइनस हो जाएगा। 22 चेक करते बच्चे, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट। इसको इससे 4 -6, तो माइनस का 2 आ जाएगा बच्चे। 22 पे साइन चेंज नहीं होगा, 2 + 2 4 नहीं होगा। 23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसको इससे -2 -3, माइनस का 5 आ जाएगा बच्चे। कितना आ जाएगा बच्चे माइनस का 5। 2 + 3 5, ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -3 -4 -7, 3 + 1 4, साइन चेंज नहीं होगा। 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको इससे -3 ये 0, तो -3 आ जाएगा। 3 + 2 5, साइन चेंज हो गया। 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 - 0 2, 3 + 3 6, साइन चेंज नहीं होगा। अब यहां निकालना बच्चे हमें एडजॉइंट ऑफ ए। आपको याद होगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला, पहले कोफैक्टर की वैल्यू भरेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे उसका इनवर्स, सॉरी ट्रांसपोज, सॉरी। यहाँ पर 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 21 नंबर 22 नंबर 23 नंबर 31 नंबर 32 नंबर 33 नंबर, इसके ऊपर क्या लगा रखा है बच्चे ट्रांसपोज। अब आपने इसका क्या कर देना ट्रांसपोज कर देना। ये बच्चे इसका ट्रांसपोज हो गया, फर्स्ट रो उठाई फर्स्ट कॉलम में चेंज, 2 -9 -6 -8 -2 5 -7 3 and 2, तो ये बच्चे आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है ए इनवर्स। आपको याद होगा ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है बच्चे। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का 19 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए 2 -8 -7 -9 -2 3 -6 5 और 2, ये बच्चे हमारा आ गया ए इनवर्स आ गया। अब बच्चे हमारा क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, आपको दोबारा रिपीट करता हूं। हमारा क्वेश्चन है a डॉट b का होल इनवर्स निकालना है। तो बच्चे अब अपना a इनवर्स आ गया, आगे मैं यहां पर स्टेप करके दिखाता हूं और आपको समझाता हूं, क्लियर करता हूं क्या पॉइंट है। तो बच्चे a मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं समझ आ गया होगा 3 ऑर्डर में। उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, उसका एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो। हाँ जी बच्चे आगे देखिएगा। अब हमें एक्चुअली जो बनाना है उसकी बात करते हैं। मेन हमें लास्ट a इनवर्स अपना रखना है, वो हमने यहां पर रख लिया, ये रहा आपका आंसर। हाँ जी अब बच्चे हमें क्या करना है, ये निकालना है, यहां लिख लीजिए। आपको निकालना है a डॉट b का इनवर्स निकालना है। तो बच्चे इसके इक्वल्स टू में लिख दीजिए। a डॉट b के इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, इसके इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है b इनवर्स डॉट a इनवर्स, मतलब पहले b का इनवर्स होगा फिर a इनवर्स हो जाएगा। तो बच्चे इस पार्ट को बनाने के लिए राइट हैंड साइड बनाता हूं, देखिएगा यहां लिख लो a डॉट b का जो होल इनवर्स है वो चल रहा है हमारा। पहले हमने लिखना है बच्चे b इनवर्स ये रहा 1 2 0 0 3 -1 1 0 2 डॉट ए इनवर्स को यहां लिखेंगे। कोई चीज बाहर लिखे तो बाहर रहने देना बच्चे। 1/- का 19 अंदर लेके जाने की जरूरत नहीं है। 2 -8 -7 -9 -2 या 3
आगे देखते हैं बच्चे, और क्या दिया, -652। अब बच्चे दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है अपन ने। और आपको याद होगा जो भी टर्म बाहर पड़ी है उसको बाहर ही रखना होता है, अंदर नहीं रखना होता। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, 1 को 2 से कितना आ जाएगा 2, प्लस 2 को -9 से कितना आ जाएगा बच्चे -18, 0 को किससे बच्चे 6 से, तो कितना आ जाएगा -0, 1 को -8 से -8, 2 को 2 से बच्चे -4, 0 को 5 से बच्चे +0। ठीक है, नेक्स्ट इसको इससे -7, इसको इससे बचे +6, इसको इससे बचे +0। आगे देखते हैं बच्चे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भी होगी बच्चे। ठीक है, अब आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से शुरू करेंगे। 0 को 2 से 0, 3 को -9 से -27, -1 को -6 से +6 हो जाएगा। इसको इससे बचे 0, इसको इससे बचे -6, इसको इससे बचे -5। नेक्स्ट 0 को 7 से 0, 3 को 3 से बचे +9, इसको इससे बचे -2। ठीक है बच्चे, यहां तक। अब आगे देखते हैं थर्ड को, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा -0, यहां आ जाएगा -12। नेक्स्ट आ जाएगा -8, -0 लिख दो चाहे +0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आ जाएगा बच्चे +10। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे इसको इससे -7, +0, +4 आ जाएगा बच्चे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, क्या है बच्चे, A डॉट B का होल इनवर्स, ये आ जाएगा A डॉट B का होल इनवर्स इक्वल्स टू 1/19। हाँ जी, चेक करते क्या बनेगा बच्चे, 2 - 18 -16, यहाँ आ जाएगा बच्चे -12, यहाँ आ जाएगा बच्चे -1, यहाँ आ जाएगा बच्चे -21, यहाँ आ जाएगा -11, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा -10, यहाँ आ जाएगा बच्चे -2, सॉरी +2, यहाँ आ जाएगा -3। तो बच्चे ये आ गया आपका A डॉट B का होल इनवर्स। समझ आया बच्चे क्वेश्चन। अब एक्चुअली हमने बनाना था A डॉट B का होल इनवर्स, तो हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करके उसकी हेल्प से पार्ट सोल्व कर लिया। ऐसे भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चे नेक्स्ट। अब बच्चे हमें एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है नेक्स्ट में, एग्जांपल नंबर 13 करवा रहा हूं बच्चे, इसका देखना। एग्जांपल नंबर 13 में अपने से क्या पूछा है उससे रिलेटेड बातें आपको बताता हूं। देखिए हाँ जी बच्चे, अपने को ये कह रहा है एक मैट्रिक्स दी हुई है A, ये आपकी मैट्रिक्स है A। हाँ जी, क्या दिया हुआ है, A B 1, यहां पर लिखा हुआ है 1 + BC अपॉन A, ये पूछा है। पहले इसमें बच्चे दो पार्ट पूछे, पहले फर्स्ट पार्ट पूछा फाइंड द A इनवर्स, आपने इसका इनवर्स निकालना है बच्चे। अब मुझे याद है इसका इनवर्स निकालने के लिए पहले मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब A के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है 1 + BC/A, फिर माइनस इसको इससे करना है। यहाँ पर बच्चे 1 नहीं है, सॉरी यहाँ C दिया हुआ है, सॉरी C आएगा बच्चे, इसको इससे करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे BC। ठीक है, A से A कट गया, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा बच्चे 1 + BC - BC, BC से BC कैंसिल हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ A कितना आ जाएगा बच्चे, 1 आ जाएगा। कितना आ गया डिटरमिनेंट ऑफ A, 1 आ गया। क्या 0 तो नहीं है, लिख देंगे नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसका A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब A इनवर्स निकालने के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, एडजॉइंट ऑफ A। बच्चे अब दो ऑर्डर में है तो आप इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट यूज करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या शॉर्टकट बताया था बच्चे, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, मतलब 1 + BC/A ऊपर चला जाएगा, C यहां आ जाएगा। इन दोनों का साइन चेंज कर दो बच्चे, माइनस का B और माइनस का C आ जाएगा। माइनस का B और माइनस का क्या आ जाएगा बच्चे, C आ जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब बच्चे हमारा एडजॉइंट आ गया, अब हमें निकालना है A इनवर्स। फॉर्मूला क्या है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो बच्चे 1/1 आ जाएगा, इंटू एडजॉइंट ऑफ A 1 + BC/A माइनस B माइनस C, और यहाँ पर क्या, यहाँ सॉरी A है, यहाँ आ जाएगा A। ये बच्चे अपना क्या आ गया, A इनवर्स आ गया बच्चे। A इनवर्स निकाल लिया बच्चे। अब हमने पहला पॉइंट इससे, ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ये पूछा था आपने, इसका A इनवर्स निकाला, तो हमने A इनवर्स निकाल दिया। अब बच्चे इसके बाद सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, कहता है आपको ये वेरीफाई करके दिखाना है बच्चे, सो दैट करना है छोटे A को मल्टीप्लाई करना है A इनवर्स से। ये किसके इक्वल आएगा, A² + BC + 1 ब्रैकेट बंद इंटू I2
माइनस छोटा a इंटू कैपिटल A। ये बच्चे वेरीफाई करके भी दिखाना है। अब बच्चे हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे वो आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से। आपके पास जो A इनवर्स आ गया वो रख लीजिए, बाकी हम यहाँ चेक करते हैं। अब बच्चे मान लीजिए इस पार्ट को वेरीफाई करना है, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं इस क्वेश्चन की। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या बनाना है हमें, A डॉट A इनवर्स, छोटे a को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। छोटा a बाहर रखा, A इनवर्स के लिए बच्चे ये उठा के यहां रख दो, 1 प्लस BC बाय A, यहां आ जाएगा माइनस B, यहां आ जाएगा माइनस C, यहां आ जाएगा A। अब बच्चे आपने क्या करना है, इस A को अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब इस A को अंदर मल्टीप्लाई करो, यहां मल्टीप्लाई करोगे बच्चे ये तो ऊपर A से A कट जाएगा, यहां आ जाएगा 1 प्लस BC। इसको इससे करेंगे बच्चे माइनस का AB, इसको इससे करेंगे बच्चे माइनस का AC, इसको इससे करेंगे बच्चे A स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देना बच्चे। क्या नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी पूरी बना दी। अब बारी किसके बच्चे, राइट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, जो वेरीफाई करना है उसका पार्ट देखते हैं। RHS क्या वेरीफाई करना है, लिख लो यहाँ पर, A स्क्वायर प्लस BC प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करना है I2 से, माइनस छोटे a को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स A से। सबसे पहले इसको बाहर लिखा रहने दो, A स्क्वायर प्लस BC प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर I2 का मतलब बच्चे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की। अब 2x2 ऑर्डर की आप ख्याल होगा 1 0 0 1, फिर लिखना है बच्चे माइनस का छोटा a, फिर कैपिटल मैट्रिक्स A। कैपिटल मैट्रिक्स A कौन है, A B C 1 प्लस BC बाय A, ये लिखा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे, यहाँ पर इक्वल टू आपका एज इट इज चल रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1 से, A स्क्वायर प्लस BC प्लस 1 0 0 A स्क्वायर प्लस BC प्लस 1, ये लिख दिया बच्चे। अब आगे देखो, इस माइनस A को अंदर, एक माइनस यहाँ रहने दो, A ले लो अंदर, यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर AB AC, A से मल्टीप्लाई A से A कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस BC। अब बच्चे इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करना है, ध्यान से देखना क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस BC प्लस 1, इसको माइनस करेंगे माइनस का A स्क्वायर, आगे 0 माइनस A डॉट B, आगे 0 माइनस A डॉट C, अगला A स्क्वायर प्लस BC प्लस 1, इसमें से माइनस करेंगे माइनस 1 माइनस का BC, यहाँ A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया बच्चे, क्या बच गया BC प्लस 1, यहाँ आ गया माइनस का AB, यहाँ आ गया माइनस का AC, 1 से 1 कट गया, BC से BC कट गया, क्या आ गया बच्चे A स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बन गया हमारी कौन सी, सेकंड। अब बच्चे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो, दोनों मैच कर रही है, तो इसका मतलब क्या बच्चे, ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो गया, इस पार्ट के इक्वल, हेंस लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ पार्ट्स आर इक्वल। हो गया वेरीफाई बच्चे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया वो चेक कर लेते हैं। हाँ जी, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल जो पूछा बच्चे वो डिस्कस करते हैं। इसमें बच्चे एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे रिलेटेड ये आपको चीज क्लियर कर देते हैं, क्या पूछा हुआ है जैसे देखिएगा। एक बच्चे इसमें 17th क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एग्जांपल में, इसमें लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स दी हुई है A, क्या दिए बच्चे 6 5 7 6। एक पॉइंट और बच्चे, जैसे मैं 2x2 ऑर्डर में करवा रहा हूं वैसे 3x3 ऑर्डर में वो वेरीफाई होती है, सारी चीजें ध्यान रखना, जैसे हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे होंगे। 2x2 ऑर्डर भी हो सकता है, 3x3 ऑर्डर भी हो सकता है, आपके पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा, क्योंकि इनवर्स किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है डिटरमिनेंट भी हम किसका निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। हाँ जी, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 17 में, सो दैट ये जो मैट्रिक्स A है, कहता है इसको सेटिस्फाई करेगा, किसको बचे, x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसके बाद कह रहा है देन फाइंड A इनवर्स, या फिर ऐसा लिख लो यूज दिस रिजल्ट फाइंड A इनवर्स, इस रिजल्ट को यूज करके आपने A इनवर्स में निकालना है। तो सबसे पहले समझते बेटा, यहाँ 1 लिखा हुआ ध्यान रखना अभी। अब समझो, सबसे पहले मान लो ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, आप इसको fx के इक्वल मान लो, ये दिया आपका fx जो है बच्चे वो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 दिया है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है, a दे दिया और आपको fx दे देगा, ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, आपको याद होगा। अब बच्चे x की जगह पर हम क्या रखते थे, a रखते थे, यहाँ पर fa रखना है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 12a, x की जगह पर a को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर x की जगह पर a आ गया, a स्क्वायर 12x या a आ गया, यहाँ पर x है ही नहीं, जहां पर x ना हो
कोई भी कांस्टेंट दिया हो तो बच्चे हमेशा उसके साथ आपने क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देनी है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर के लगेगी, जितने ऑर्डर का ए डिटरमिनेंट है। 2 ऑर्डर का है तो यहां पर लिख देंगे I2। अब बच्चे हमें ये वेरीफाई करना है कि इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। अभी चेक कर लो, आपका आंसर 0 आएगा बच्चे। एक तो हमें बनाना है ए स्क्वायर, फिर बनाना है 12a, फिर बनाना है 1 into I। तो बच्चे इसके सामने बना के दिखाता हूं। ए स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर बच्चे हम क्या करते हैं, 12a, 12 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स को। फिर बच्चे 1 into I, I मतलब 1 0 0 1। अब बच्चे यहां पर हमें a मैट्रिक्स भरना है। a मैट्रिक्स हमारा ये रहा 6 5 7 6 6 5 7 6 6 5 7 6। पहले चेक करेंगे क्या ये 0 बन रहा है या नहीं बन रहा, ये चेक करना जरूरी है। उसके बाद ही क्वेश्चन चलोगे आगे करेंगे बच्चे। अब बच्चे मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, देखिए कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हाँ जी, इसको इससे 36, 6 6 जा 36, 5 7 जा 35। हाँ जी, इसको इससे बच्चे 30 प्लस 30, इसको इससे बच्चे 42 प्लस 42। नेक्स्ट बचे 35 प्लस 36। ठीक है, यहां तक बच्चे। आगे चलते हैं माइनस, इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 जा 72, यहां देगा 60, माइनस बाहर पड़ा रहने दो बच्चे, 12 7 जा 84, ये आ गया 72। और यहां पर प्लस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0 1। अब चेक करते बच्चे हमारा आंसर क्या बनेगा। हाँ जी, पहले इसको सोल्व कर लो, हो गया 61, तो 71 हो जाएगा बच्चे आपका आंसर। यहां देगा 60, यहां देगा बच्चे 84, यहां देगा बच्चे 71 आ जाएगा। हाँ जी, ये सेम रहेगा एक बार, 72 60 84 72 प्लस 1 0 0 1। हाँ जी, अब बच्चे तीनों को इकट्ठा ऑपरेट कर सकते हो आप। आपको बताया था तीनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहला आंसर 71 माइनस 72 प्लस कितना बचे 1। अगला 60 माइनस 60 प्लस 0। उससे अगला बचे 84 माइनस 84 प्लस 0। उससे अगला बचे 71 माइनस 72 प्लस 1। अब जिसको चेक करते हैं हमारा आंसर आ क्या रहा है, यहाँ चेक कर लेते हैं। 71 प्लस का और 1 प्लस का, 71 प्लस 1 72, 72 से 72 कट गया क्या आ जाएगा 0, 60 से 60 कट गया क्या आ जाएगा 0, 84 से 84 कट गया क्या आ गया 0, 71 प्लस 1 72, 72 से 72 कट जाएगा आ जाएगा 0। तो बच्चे यहाँ से ये तो वेरीफाई होगा कि आपका ये आंसर क्या आ रहा है बच्चे 0। बच्चे दो यहाँ पर एक ही क्यूब भी आ सकता है, कुछ भी दिया बच्चे इसी तरीके से वेरीफाई करना पड़ेगा। पहले आपको 0 बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपने उस रिजल्ट को यूज करके क्या बनाना है बच्चे ए इनवर्स। अब इसको यूज करके कैसे ए इनवर्स बनाते हैं ध्यान से सीख लेना बच्चे। आगे चलते हैं। हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया, आगे देखते हैं इसके बाद। हाँ जी, अब हमें ये पता लग गया कि हमारा ए स्क्वायर माइनस का 12a प्लस आई जो है बच्चे वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और ए मैट्रिक्स लिख के रख लो, यहां पर वो काम आएगी बातें। क्या मैट्रिक्स थी हमारी, ए 6 5 7 6, ये था बच्चे। अब बच्चे इस रिजल्ट को यूज करना है और ए इनवर्स निकालना है। कैसे ए इनवर्स निकालते हैं, सबसे मेन पॉइंट है बच्चे, ध्यान से सुनना आप, ठीक है। अब बच्चे देखो, एक हम करते हैं मोबाइल में प्रीपेड रिचार्ज करवाते हैं। प्रीपेड रिचार्ज का मतलब क्या होता है, आप पैसे पहले देते हो और बाद में आप बात करते हो। आप 50 रुपए देकर रिचार्ज करवा के आते हो, उसके बाद ही बात करते होगे, उसको बोलते हैं प्रीपेड। मतलब पेमेंट पहले करना, उसके बाद बात करना। एक होता है पोस्ट पेड। पोस्ट पेड का मतलब क्या है, पहले बातें करते रहो पूरा महीना, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, मतलब बिल भरते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट पेड। वैसे यहां पर ध्यान से देखना बच्चे, यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। मैंने बोला बच्चे आपने यहां पर प्री मल्टीप्लाई करें। प्री का मतलब पहले, या तो आप प्री मल्टीप्लाई कर सकते हो या पोस्ट कर सकते हो। अभी यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता प्री और पोस्ट से, पर आपको लिखना जरूरी है, आप प्री कर रहे हो या पोस्ट कर रहे हो, इसका आगे यूज होगा, इसलिए आपको साथ साथ इसको सीखना है अभी, ठीक है बच्चे। हाँ जी, अब हमने यहां पर लिखा प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। देखो प्री मल्टीप्लाई का मतलब क्या है बच्चे, देखो इस ए स्क्वायर से पहले लिखा जाएगा, ए इनवर्स को ए स्क्वायर से पहले लिखेंगे, लिख दिया। अब बच्चे अगर यहां पर मैं पोस्ट लिखता तो ए स्क्वायर के बाद में लिखते, ध्यान रखना। अब आगे देखो 12, इस 12 के तो बाद देखो, अब जो ए इनवर्स है ना वो इस ए मैट्रिक्स से पहले,
हमेशा ये मैट्रिक्स से पहले लिखा जाएगा भाई इनवर्स, अगर यहाँ पे ये वर्ड यूज करो सॉरी, ए इनवर्स इंटू आई डॉट आई इज इक्वल टू 0। अब 0 को भी मान लिया आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, ए इनवर्स इंटू 0 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चे ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, ए इनवर्स ए स्क्वायर को तोड़ दिया, ए डॉट ए लिख दिया, -12 ए इनवर्स डॉट ए प्लस ए इनवर्स डॉट आई इज इक्वल टू 0 को ए इनवर्स से गुना करेंगे तो क्या देगा बच्चे 0। अब बच्चे हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको याद होगा, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करा जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, आई आता है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और कितने ऑर्डर क्या आएगी, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होगा। एक तो ये प्रॉपर्टी सिखाई थी मैंने आपको। एक प्रॉपर्टी और सुनो बच्चे, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स ए है उसको आई से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। और देखो, मान लो हमने बी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वही मैट्रिक्स आता है। चाहे आप इसको वेरीफाई करके देख लेना, एग्जांपल लेके बच्चे चेक कर सकते हो आप, हमेशा ट्रू होगा। अब ध्यान से देखना बच्चे, ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स डॉट ए ये लिखा हुआ, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, आई, तो इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, आई से, आई डॉट ए -12 ए इनवर्स डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, आई, आगे चलते हैं, प्लस ए इनवर्स डॉट आई ये एज इट इज रखती है, इक्वल्स टू 0। अरे बच्चे आपको मैंने एक पॉइंट बताया, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके आई से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करते हैं वही आएगा। अब जैसे आई डॉट ए है तो बच्चे यहाँ पर क्या आएगा, ए आ जाएगा, -12। बच्चे अगर किसी जैसे मान लीजिए आई को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर कोई मैट्रिक्स नहीं दी हुई आई के साथ, तो आपको यहाँ पर आई लिख के रखना पड़ेगा, साथ में रखना है, प्लस ए इनवर्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ही आएगा, आई हट जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना है बच्चे। अब देखो आप ए इनवर्स को यहां पर रख लो बच्चे, माइनस का 12y इधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का 12y हो जाएगा, ए इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो बच्चे ए इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला बन गया, ये बन गया, ए इनवर्स इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू भर दो 12, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ बच्चे 6 5 7 6। आगे देखते हैं बच्चे ए इनवर्स, हाँ जी, इसको बच्चे 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 0 0 12 माइनस 6 5 7 6 ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या बनेगा बच्चे, देखते हैं, 12 माइनस 6 आ जाएगा, 0 माइनस 5 -5 0 माइनस 7 -7 12 माइनस 6 आ जाएगा। ये आंसर आ गया बच्चे इनवर्स का। अब आपको लग रहा है आपका आंसर गलत है या राइट है, चेक करना हो तो शॉर्टकट चेक कर लो। आप इसका ए इनवर्स कैसे निकालते हो, आपको याद होगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप चेक करो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 6 6 36 36 और 35 क्या 1, तो 1 बाय 1। एडजॉइंट कैसे निकालते हो शॉर्टकट में, इन दोनों को इंटरचेंज, 6 6 इन दोनों का साइन चेंज, -5 -7। चेक करो ये आंसर और ये आंसर चेक करो, सेम है। तो ये बच्चे आपने क्या किया, इस रिजल्ट को यूज करके इसका क्या निकाल दिया बच्चे, ए इनवर्स निकाल दिया। अब समझ आया या नहीं आया, हो गया क्लियर। ऐसे बच्चे हम इस कंसेप्ट को यूज करके ए इनवर्स निकाल सकते हैं। आप प्री मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और पोस्ट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर आपने लिखना जरूर है, प्री कर रहे हो या पोस्ट कर रहे हो। और देखते हैं बच्चे एग्जाम्पल, हाँ जी। अब जैसे बच्चे अगला एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है इसमें, नेक्स्ट वो बता रहा हूं बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्री और पोस्ट का यूज होगा बच्चे, अब आपके सामने यूज करके दिखाता हूं प्री और पोस्ट का क्या यूज होता है, आगे देखना नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बच्चे, यहां पर लिखा हुआ है, आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, यहां पर एक बी एक मैट्रिक्स है, उसने बोल दिया बच्चे बी कितने ऑर्डर की है, 2 बाय 2 ऑर्डर की है। यहां लिखा है 1 -2 1 4 और यहां पर लिखा है बच्चे 6 0 0 6। ये इसने लिख दिया फाइंड ए मैट्रिक्स बी, आपको बच्चे मैट्रिक्स बी निकालना है कहता। अब बच्चे वैसे आपको याद होगा 2 बाय 2 ऑर्डर, क्या इसको यहां पर लेट कर थर्ड चैप्टर में करा था हमने, एबीसीडी मान के इसको मल्टीप्लाई करके फिर कंपेयर करके सोल्व कर लेते थे, वो भी आप यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं बच्चे मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब बच्चे अगर आपको पेपर में लिखा है बाय यूजिंग द इनवर्स मेथड, इनवर्स मेथड को यूज करना तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बच्चे। ये आपका मैट्रिक्स बी है, ये एक एलिमेंट नहीं है, ये क्या है बच्चे, एक मैट्रिक्स है बी है, यहां पर बी रख लिया। अब बच्चे इस मैट्रिक्स बी को इसका कोई नाम रख दो, आप अपनी मर्जी से रख दो,
चलो इस मैट्रिक्स को मैंने क्या नाम दे दिया, पी नाम दे दिया, और इस मैट्रिक्स को भी कोई नाम दे दो अपनी मर्जी से। मैंने इसको क्या नाम दे दिया बच्चे, क्यू नाम दे दिया। ठीक है, अब आपको बात समझना है। अब बच्चे आपको पी यहां पर जो है ना बी मैट्रिक्स निकालना है। अब ये बी मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, इस बी को यहां पर अकेला बनाओ, मतलब पी को हटाना है यहां से। अब बच्चे यहां से पी कैसे हटेगा, अब आपको एक रूल बताया था, किसी भी मैट्रिक्स जैसे मान लो ए है, अगर उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब मुझे यहां से पी को रिमूव करना है, अगर मैं पी के साथ उसका इनवर्स लगा दूं तो क्या बन जाएगा, आई नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब बच्चे आपको यहां पर प्री और पोस्ट को ध्यान से समझना, मैं क्या पॉइंट बोलने वाला हूं, ध्यान से देखना। अब देखो अपने बी मैट्रिक्स बनाना है। अब ये बी के बाद में बैठा है ना, अगर कोई चीज आपके मतलब जिस चीज को आप निकालना चाहते हो, जैसे बी मैट्रिक्स को निकालना चाहता हूं और बी मैट्रिक्स के बाद में कोई चीज है तो आप मल्टीप्लाई करोगे पोस्ट। अगर ये बी मैट्रिक्स से पहले पी यहां पर होता तो आप कौन से मल्टीप्लाई करते, प्री। अब यहां पर लिखा जाएगा, ध्यान से देखना, यहां लिखेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई बाय पी इनवर्स ऑन बोथ साइड। किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करना है बच्चे। अब देखो यहां लिखा जाएगा बी डॉट पी इनवर्स। देखो पी इनवर्स को सबसे लास्ट में लिखा, बाद में बोला पोस्ट में। ऐसे बच्चे यहां पर भी करना पड़ेगा, क्यू डॉट पी इनवर्स। अब देखो पी को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे क्या लिखा जाएगा, आई बन जाएगा। यहां आ जाएगा बी डॉट आई इज इक्वल टू क्यू इंटू पी इनवर्स। ठीक है, हाँ जी। अगर किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बी को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, बी आ जाएगा, यहां पर आ गया क्यू डॉट पी इनवर्स। क्या आ गया बच्चे, क्यू डॉट पी इनवर्स। पहला पॉइंट बच्चे, अब हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स बी निकालना है। ठीक है, आपके पास क्यू मैट्रिक्स है, यस, क्यू मैट्रिक्स की वैल्यू भर दो। कौन से क्यू, हमने इसको मानना था, इसको हमने क्यू मान रखा है, इसको हमने पी मान रखा है। तो क्यू का एज इट इज रख दो 6 0 0 6। अब अच्छा यहाँ पर क्या निकालना है, पी इनवर्स निकालना है। आपको याद होगा पी इनवर्स निकालने का फॉर्मूला बनेगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ पी इनटू एडजॉइंट ऑफ पी, याद है। तो सबसे पहले पी का आप क्या कर लेते हैं, पी अपने पास ये है, इसका अपने क्या करना पड़ेगा, यहां निकाल के दिखाता हूं साइड पे, देखो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ पी, यहां जी इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको इससे करेंगे -2, माइनस ऊपर होगा प्लस, 4 + 2 6 आ जाएगा, 1/6। हाँ जी, इसका एडजॉइंट कैसे निकालोगे, शॉर्टकट से, इन दोनों का इंटरचेंज, 4 1, इन दोनों का साइन चेंज, माइनस है तो प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब बच्चे पी इनवर्स को उठा के आपने यहां रख देना है, 1/6, यहां पर इसकी वैल्यू करते हैं 4 2 -1 1। यहां पर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो बच्चे 2 ऑर्डर में, 3 ऑर्डर में तो आपको लॉन्ग कट यूज करना पड़ेगा। हाँ जी, अब बच्चे इन दोनों मैट्रिक्स के हमने मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चे इसके आगे 1/6 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1/6 को बाहर ही रख देंगे, 1/6 आपका रहेगा बाहर। हाँ जी, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 6 को 4 से कितना आ जाएगा 24, 0 को -1 से 0, 6 को 2 से 12, 0 को 1 से +0, 0 को 4 से 0, 6 को इससे -6, इसको इससे 0, इसको इससे +6। आगे चलते हैं बच्चे 1/6। हाँ जी, यहां आ जाएगा 24, यहां आ जाएगा 12, यहां आ जाएगा -6, यहां आ जाएगा +6। अब बच्चे 6 से अंदर इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहां लिख देते हैं, क्या आएगा, 6 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 4 2 -1 1। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गया, बी मैट्रिक्स आ गई। चेक करो क्या बन गया, 4 2 -1 और 1। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चे। अब हम इसको प्री भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं, अभी सोच के करना पड़ेगा कि वहां पर तो चल जाता प्री और पोस्ट, यहां पर अगर कोई चीज बाद में है उसको हटाना है तो पोस्ट, पहले है तो क्या लिखेंगे, प्री। इसके जैसा बच्चे, जैसे यहाँ पर एक सिंगल था, एक एग्जांपल और करवाता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चे, एग्जांपल नंबर 20 दिया हुआ बच्चे, ये ध्यान से देखना बच्चे, इसके ऊपर आपके पास प्रैक्टिकल जरूर आ सकता है, इस टाइप के ऊपर ध्यान रखना। तो बच्चे आप अगर कल्याणी की बुक से कर रहे हो तो बच्चे आपके 4.7 आप कंप्लीट कर सकते हो, और एलिमेंट्स की बुक से कर रहे हो तो बच्चे आप क्या कर सकते हो, 5.2 अपने कंप्लीट कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है बच्चे। और बच्चे अभी एक एग्जांपल और करवा रहा हूं, उसके बाद अपना लास्ट एग्जांपल होगा जब करवा रहा हूं। और बच्चे आपने अपना टेस्ट साथ साथ प्रिपेयर करना है, आपको बोला हुआ जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसका टेस्ट हो जाएगा साथ के साथ। ठीक है बच्चे। और मैंने डाउट सेशन रखा हुआ है 7 से 8 इवनिंग में, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ऑडियो कॉल वीडियो कॉल या मैसेज टेक्स्ट मैसेज भी करके पूछ सकते हो अपने डाउट्स बच्चे। 7 to 8 शाम का टाइम रखा हुआ बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना।
आगे देखे बच्चे, इसके बाद अब हमें क्या दिया हुआ है वो डिस्कस करते हैं बच्चे। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल अब हमें दिया हुआ है बच्चे यहाँ पर, फाइंड द मैट्रिक्स पी। आपको मैट्रिक्स पी निकालना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 1 1 2। यहाँ पर एक पी मैट्रिक्स है, पी एक एलिमेंट नहीं है, पी क्या है बच्चे, एक मैट्रिक्स है। और यहां पर लिखा है बच्चे, यहाँ 3 दिया हुआ। हाँ जी, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी हुई बच्चे, क्या मैट्रिक्स है, -3 2 5 -2, सॉरी -3 यहाँ पे, इक्वल्स टू में दिया बच्चे 1 2 2 -1। अब एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, वो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हमारे से क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चे, फाइंड द मैट्रिक्स पी। आपको मैट्रिक्स पी निकालना है बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब बच्चे पी इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको कोई नाम दे देंगे भाई हम। देखो कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स को मैं ए मान लेता हूं, यहां पर पी एज इट इज रहेगा। इस मैट्रिक्स को मैं क्या मान लेता हूं बच्चे, बी मान लेता हूं। ये एज इट इज, इसका भी कोई नाम रख लेते हैं, इक्वल्स टू में इसका नाम सी रख दिया। इसको हमने ए मैट्रिक्स नाम दे दिया, इसको हमने बी मैट्रिक्स नाम दे दिया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, सी। और ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब समझो आप ध्यान से, एक बार एरो हटा रहा हूं, समझाने के लिए बता दिया आपको मैंने। हाँ जी बच्चे, अब ये देखो, सबसे पहले अब हमें निकालना कौन सा है, पी निकालना है। पी मैट्रिक्स निकालनी है, और पी के आगे भी कुछ दिया हुआ है और पीछे भी कुछ दिया हुआ है। अब हमें दोनों चीजें हटानी पड़ेंगी। आप धीरे धीरे करके एक एक स्टेप से हटाना, फिर आपको समझ आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे पी से पहले हटाना है, ए हटाना है। अब पहले लिखा हुआ है, तो अब यहां पर क्या होएगी, प्री मल्टीप्लाई होएगी। यहां पर लिखोगे आप प्री मल्टीप्लाई बाय, यहां पर ए दिया हुआ, तो ए के इनवर्स से, ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे प्री मल्टीप्लाई करना है, किससे, ए इनवर्स से। देखो जी, यहां आ जाएगा ए इनवर्स डॉट ए डॉट पी डॉट बी। एक ही बार लिखना है बस, यहां पर ए इनवर्स लिख दिया, यहां पर ए से सबसे आगे लिख दिया यहां पे, इक्वल्स टू, अब ऐसे यहां पर ए इनवर्स डॉट सी। अब आपको याद होगा, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर बन जाएगा, आई बन जाएगा। यहां आ जाएगा आई डॉट पी डॉट बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट सी आ गया। अब मुझे आई को किसी मर्जी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, वही आएगा, आई हट जाएगा यहां से, पी डॉट बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट सी। अब बच्चे यहां पर पी बचाना है हमें, अब क्या हटाना है, बी हटाना है। अब जो बी है वो पी के बाद में लिखा हुआ है, तो कौन सी मल्टीप्लाई होगी, सोचो, पोस्ट। यहां लिखेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स ऑन बोथ साइड, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे। यहां आ जाएगा पी डॉट बी इनवर्स इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा बच्चे ए इनवर्स सी। अब देखो पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो सी के यहां पर बाद में लिखेंगे, यहां मत लिख देना कहीं, इसके बाद में यहां पर आ जाएगा बी इनवर्स। पोस्ट मतलब बाद में, तो बाद में लिखेंगे, जो हमारे पास स्टार्टिंग में मैट्रिक्स थी उसके बाद, अगर पहले प्री बोला गया तो पहले, बाद में बोला गया तो बाद में लिखना है, ठीक है। हाँ जी, अब ये अपना आंसर बी को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, पी डॉट आई इज इक्वल टू ए इनवर्स सी डॉट बी इनवर्स। अब जब पी एक मैट्रिक्स, अगर उसको आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा पी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी डॉट बी इनवर्स। तो बच्चे ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। अब हमें ये निकालना है पी मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल आ गई, ए इनवर्स डॉट सी डॉट बी इनवर्स के इक्वल आ गई। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना, ऊपर करके दिखाता हूं बच्चे, ठीक है। यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे, अब हमें ये पता लग गया हमारा ये आंसर बन गया भाई। क्या आंसर बन गया, ऊपर लिख देता हूं, पी जो है बच्चे वो किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स डॉट सी डॉट बी इनवर्स के इक्वल आ गया बच्चे। ये हमें निकालना। तो बच्चे देखिए हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। अपने पास यहाँ पर P की जगह पर P रहेगा, सबसे पहले A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या बच्चे, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। हमने A इसको मान रखा है, लिख देता हूं, इसको A मान रखा है, इसको B मान रखा है, इसको C मान रखा है, ठीक है। अब A इसका डिटरमिनेंट निकालो, 2 2 जा 4, इसको इससे करेंगे -3, 4 -3 कितना आ जाएगा 1, 1 बाय 1। अब इसका एडजॉइंट निकालो, इन दोनों को इंटरचेंज, यहां आ जाएगा 2 2, शॉर्टकट से निकाल रहे हैं बच्चे, इन दोनों का साइन चेंज, -1 -3। इसके बाद बच्चे सी मैट्रिक्स, इसमें कुछ नहीं करना है, सी मैट्रिक्स को सेम रख दो, 1 2 2 -1। फिर बच्चे क्या निकालना है, बी इनवर्स निकालना है। अब बी इनवर्स कैसे निकाले, मैट्रिक्स बी दी है, हाँ जी, इसका इनवर्स निकाले, पहले डिटरमिनेंट निकालो, -3 को -3 से
प्लस 9 हो जाएगा, 9 माइनस 10 माइनस 1 डॉट 1 बाई माइनस 1, इन दोनों का इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज, -2 -5। ठीक है बच्चे, यहां तक आगे देखो, p इज इक्वल्स टू 1 को इस तरह अंदर डिवाइड करें, सेम आ जाएगा 2 -1 -3 2, यहां सेम बच्चे 1 2 2 -1। अब बच्चे जो माइनस का 1 है ना अंदर ले जाओ, ये माइनस अंदर जाएगा, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, 3 2 5 3। अब बच्चे तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में, अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखना, पहले आप दो की कर लो, चाहे कोई भी दो कर लो। मान लीजिए पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या आंसर आएगा देखते हैं, इसको सेम रख लेंगे बच्चे एक बार, 3 2 5 3। हाँ जी, फर्स्ट रो उठाई फर्स्ट कॉलम से, 2 को 1 से 2, यहां -2, नेक्स्ट 4 प्लस 1, इसको इससे -3, इसको इससे +4, इसको इससे -6, इसको इससे -2। ठीक है बच्चे, ये आपस में हो गए मल्टीप्लाई। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, p इज इक्वल टू यहां आ जाएगा 0 5 1 -8, हाँ जी किससे 3 2 5 3। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, क्या आंसर आएगा देखिएगा, फर्स्ट रो उठाई फर्स्ट कॉलम से, 0 को 3 से 0, इसको इससे +25, इसको इससे 0, इसको इससे प्लस का 50, इसको इससे 3 प्लस इसको इससे माइनस का 40, इसको इससे 2, इसको इससे माइनस का 24। हाँ जी बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 25 15 माइनस का 37, यहाँ आ जाएगा माइनस का 22। तो बच्चे ये हमने आपस में मल्टीप्लाई करके अपना आंसर बना लिया, ये बन गई बच्चे हमारी मैट्रिक्स P बन गया बच्चे। अब तरीका समझ आ गया होगा बच्चे आपको कैसे बनाना है। तो बच्चे ये आपकी एक्सरसाइज मैंने आपको 4.7 आज कंप्लीट करवा दी है। इसमें आपको अगर कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, टाइमिंग आपको बता दिए 7 to 8 PM। आप रोज मुझे 7 से 8 इवनिंग में डाउट अपने पूछ सकते हो, मैंने टाइम फिक्स कर दिया है +2 वालों के लिए, 7 to 8 व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो। कई बच्चे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करके ही पूछते हैं, वीडियो कॉल पे क्वेश्चन करते रहते हो, डाउट पूछते रहते हैं, आप भी कर सकते हो, ऑडियो कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगे बच्चे अपना डाउट पूछ सकते हो, क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज सकते हो जैसे आपको सूटेबल लगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चे।